अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की पावर्स की। हमने इलेक्शन भी पढ़ लिया, हमने ओथ भी पढ़ ली, हमने इम्पीचमेंट भी पढ़ ली। वर्ड वो इम्पीचमेंट यूज करेंगे, पहले बता दूं तुम्हें इम्पीचमेंट का मतलब पता होना चाहिए, रिमूवल। उस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कि पावर्स, प्रेसिडेंट को कौन कौन सी पावर जो है मिली हुई है। फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, लेजिस्लेटिव, इमरजेंसी और पार्डनिंग। ये पावर्स जो हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास हैं। अब इन पावर्स में है क्या, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। हम सबको पता है, यहाँ स्टेट में ना बच्चे सोचते हैं इसको राज्य है, नहीं भाई, हेड ऑफ द स्टेट मीन्स इंडिया, यहाँ नेशन की बात हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में ना ये क्या करते हैं, इनको अथॉरिटीज मिली है प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट की। ये किन किन लोगों को अपॉइंट करते हैं। ही अपॉइंट्स पीएम ऑफ इंडिया प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीन्स, ठीक है, जो इनकी कैबिनेट बनती है। जैसे लोकसभा के इलेक्शंस पीएम ने लास्ट ईयर जीते थे 2019 में, और इन्होंने अपना मंत्रिमंडल तैयार करा था जिसमें कि एचआरडी मिनिस्टर, होम अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, टैक्सेशन मिनिस्ट्री, काफी मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं। क्लियर। तो इनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। और किन की करते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्टेट में जितने भी गवर्नर हैं इनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के और सीजीआई, उनके अपॉइंटमेंट भी कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज इलेक्शन कमीशन, जो हमारे ये चुनाव जो हैं करवाते हैं, चुनाव आयोग वाले। क्लियर। जो भी हमारे यहाँ पर जो चुनाव होते हैं, आपके यहाँ पर भी जो चुनाव होते हैं जो करवाते हैं, उनको अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। देन फाइनेंस कमीशन, इनकी भी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, हमारे जो हैं प्रेसिडेंट। देन नेक्स्ट हमारा आता है अब फाइनेंस, जो आपका कमीशन होता है ये आपका टैक्सेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। सेंटर और स्टेट में। यस मैम। की पावर में दोबारा बताना, बीच में आपकी वॉइस कट हो गई थी। बेटा नहीं आ रही क्या, बाकी बच्चे वॉइस आ रही है मेरी? अब आ रही है मैम, बीच में कट हो गई थी मैम, पावर दोबारा बता दो। बेटा आपको लिंक मिलता है ना, उसमें कर लिया करो मैनेज, क्योंकि अभी सारा रिपीट करना पड़ेगा। ये जो है पावर्स दी गई हैं, इन पावर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहली आती है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। जैसे कि हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट है उनको हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। स्टेट यहाँ राज्य नहीं होता, यहाँ हेड ऑफ द स्टेट मीन्स नेशन, हमारे कंट्री के हेड। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में इनको पावर दी गई हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, कि ये किन किन लोगों की जो है देश के अपॉइंटमेंट, ये किन किन लोगों की जो है अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। पीएम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन से, प्राइम मिनिस्टर के। जैसे लास्ट ईयर मोदी जी आए थे, उन्होंने अपना फिर पीएम बनने के बाद उन्होंने अपनी कैबिनेट बनाते हैं, एचआरडी मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, टैक्सेशन मिनिस्ट्री, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं सारी इसके अंडर आ जाती हैं। क्लियर। देन स्टेट के गवर्नर, उनकी अपॉइंटमेंट भी यही करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जितने भी जजेस बनते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट,
उनकी भी अपॉइंटमेंट यही करते हैं। इलेक्शन कमीशन जो चुनाव करवाते हैं उनका भी जो अपॉइंटमेंट जो है ये करते हैं। फाइनेंस कमीशन जो टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेंटर और स्टेट में, इनकी भी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच इज कॉल्ड AGI, जिन्हें हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, इनकी भी अपॉइंटमेंट हमारे जो है प्रेसिडेंट करते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं यूपीएससी, यूपीएससी मींस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, क्लियर? यूपीएससी जो है एग्जाम्स कंडक्ट करती है, इनके जो मेंबर्स होते हैं इनकी जो है अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स की ऑडिटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनके अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट। देन और नेशनल कमीशन ऑन सुप्रीम कोर्ट सॉरी SC ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन, माइनॉरिटीज भी माइनॉरिटीज वो होते हैं हैविंग लेस पॉपुलेशन इन इंडिया, इनके जितने भी चेयरमैन होते हैं ना, इनके जो चेयरमैन बने हुए हैं उनके अपॉइंटमेंट भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मिलिट्री पावर्स। अब जो है हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या है? वो सुप्रीम कमांडर हैं किसके? आर्म्ड फोर्सेस के। आर्म्ड फोर्सेस कौन सी होगी आपकी? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके जो है हेड हैं प्रेसिडेंट। क्लियर? अभी एक और CDS चूज कर लिया गया है। लास्ट टाइम जो है मोदी जी ने अनाउंसमेंट करी थी कि हम इन तीनों के ऊपर एक हेड बिठाएंगे, उसकी पोस्ट निकाली है उन्होंने, CDS चीफ डिफेंस स्टाफ या फिर सिस्टम, कुछ ऐसा है इसका। और वो जनरल बिपिन रावत हमारे फर्स्ट CDS हैं भाई। करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। जनरल बिपिन रावत ये है हमारे देश के पहले CDS। क्लियर? तो उनका काम क्या है? इन तीनों जो है इनके ऊपर जो है हेड, एक सुपरविजन के लिए उनको अपॉइंट करा गया है। क्लियर? नेक्स्ट आता है जितने भी एक्सपेंडिचर हैं डिफेंस फोर्सेस पे, जो भी हमने खर्चा करना है, हमें लगता है प्रेसिडेंट को लगता है कि हमें डिफेंस फोर्सेस पे जो खर्चा करना है उनके लिए हम फंड्स कहाँ से, पैसा कहाँ से रेज करेंगे, तो वो जो है ये सारी पावर भी जो है प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट इन चीजों की जो है डिसीजंस लेता है। किसकी मदद से? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मदद से। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन है? जो प्राइम मिनिस्टर के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी हेल्प से, जो भी इसमें डिफेंस मिनिस्टर बना हुआ होगा उनकी मदद लेंगे और ये करेंगे। नेक्स्ट इज डिप्लोमेटिक पावर्स। अब आपने सुना होगा कि जो हमारे देश के एम्बेसडर हैं वो दूसरी कंट्री में जाके बैठते हैं, दूसरे कंट्री के हैं तो यहाँ पर आते हैं। तो इन एम्बेसडर्स को प्रेसिडेंट के हमारे देश से भेजने का काम दूसरे देश में कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। यानी कि इंडिया से अगर यूके का एम्बेसडर है तो यहाँ से भेजने का काम किनका है? प्रेसिडेंट का है। प्रेसिडेंट बना के भेजते हैं कि आप यूके में जाके बैठो। देन दूसरी कंट्रीज के जब यहाँ पर आते हैं उनको भी कौन रिसीव करता है? प्रेसिडेंट। अगर बाहर से कोई एम्बेसडर आ रहा है दूसरी कंट्री का तो उसको रिसीव करने का काम भी प्रेसिडेंट का है। भेजने, अगर यहाँ इंडिया से कोई जा रहा है तो उनका काम भी प्रेसिडेंट का है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड, वेट कीजिए, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स। ट्रीटीज होता है संधि, एग्रीमेंट समझौता। President has authority to do this with the help of Union Council of Ministers। अब जितने भी हमने फॉरेन जो एग्रीमेंट्स करने होते हैं, बाहर की कंट्रीज के साथ जो भी टाइप्स करने होते हैं जिस भी चीज को लेके, वो जो है अगेन प्रेसिडेंट को अथॉरिटी है। वो किसकी मदद से? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मदद से जो है इंटरनेशनल जो है एग्रीमेंट्स करते हैं। इनकी मदद क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि ये रूलिंग पार्टी होती है। ये जो है जनता के वोट लेके जीत के आए होते हैं। अब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हमारा डिफेंस मिनिस्टर भी तो बैठा हुआ है। क्लियर?
सो हमारा फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर भी तो बैठा हुआ है जो बाहर के चीजें देखता है, तो इनसे इनका जो है इनको सजेशन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट को। उसके बाद जो है वो फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हाँ इस कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारी लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स में आता है सेशन टू सेंड समन। यस मैम। आप कह रहे थे मैम प्रेसिडेंट बाहर के एम्बेसडर को मैंने रिसीव करता है, रिसीव का मीनिंग क्या है मैम? रिसीव मीन्स कोई बाहर से, जैसे जितने भी आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो आते हैं, आपने देखा होगा कि उनको रिसीव, जैसे हमारे यहाँ से कई बार मोदी जी जाते हैं दूसरी कंट्री में, तो उस कंट्री का जो पीएम है या प्रेसिडेंट जो है, आपने देखा होगा कि रिसीव करने आते हैं उन्हें। इन द सेम वे यहाँ पर जो एम्बेसडर्स हैं, फॉरेन एम्बेसडर्स हैं, वो क्या होता है, अगर उनको हमारी कंट्री से किसी को भेजना है तो भेजने का काम भी प्रेसिडेंट करेंगे। बाहर से कोई कंट्री से आ रहा है उसको रिसीव करने का काम भी जो है प्रेसिडेंट का है। दोनों केस जो है प्रेसिडेंट के हाथ में है। लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव मीन्स अगर हमने कोई कानून बनाना है, सो उससे रिलेटेड जो है प्रेसिडेंट को क्या जो है शक्तियां मिली हुई हैं। सबसे पहले था सेशन, सेशन वाला कर रहे थे हम। टू सेंड समन, समन मीन्स बुलाना। क्लियर। प्रोरैग, प्रोरैग मीन्स ये समन किस केस में करा था, जब ज्वाइंट सीटिंग बिठाई थी। तो भी इतना ही याद कर लो क्योंकि ये आपका लोकसभा वाले चैप्टर में है, ज्वाइंट सीटिंग कब बुलाते हैं प्रेसिडेंट किस केस में। तो वो जब हम चैप्टर करेंगे तभी समझ में आ पाएगा। सिर्फ इतना चीज याद कर लो, समन मीन्स कोई मीटिंग बुलाना हो, ज्वाइंट सीटिंग बुलाई थी कि उनको, वो ज्वाइंट सीटिंग बुलाने का काम किसने करा था, दैट वाज डन बाय प्रेसिडेंट। और वो जो ज्वाइंट सीटिंग थी उसका मतलब था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलके जो है मीटिंग कंडक्ट करनी थी। दैट इज कॉल्ड योर समन। इन दैट केस प्रेसिडेंट समन ज्वाइंट सीटिंग। The next one is prorag. Prorag means beginning and ending of this session. पार्लियामेंट में, ध्यान से सुनना, पार्लियामेंट में जब भी हमारा सेशन चलता है, 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में। हर साल जो है आपके 3 सेशंस कंडक्ट होते हैं, एक होता है बजट, एक मॉनसून, एक विंटर। तो अगर बजट सेशन की बिगिनिंग करनी है तो वो कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। इसकी एंडिंग कौन करेंगे, अगेन प्रेसिडेंट। इस मॉनसून सीजन को स्टार्ट करने की जो है, मॉनसून सेशन चलेगा, इसकी बिगिनिंग कौन करेगा, प्रेसिडेंट। एंडिंग कौन करेगा, अगेन प्रेसिडेंट। तो दिस मीन्स प्रोरेग, दिस इज कॉल्ड प्रोरेगेशन। ये जो टर्म्स है ये पार्लियामेंट्री टर्म्स है, पार्लियामेंट में यूज होती हैं। विच मीन्स बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द सेशन बाय प्रेसिडेंट। कोई भी सेशन हो पार्लियामेंट का, उसकी अगर स्टार्टिंग और एंडिंग करनी हो तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा करी जाती है। नेक्स्ट इज डिसॉल्व। अब यहाँ पर अगेन थोड़ा सा देख लो, जो लोकसभा है आपकी, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 इयर्स का होता है। क्लियर। 5 इयर्स का इनका टाइम पीरियड होता है। लेकिन अगर इन केस पार्टी जो है, फॉर एग्जांपल हमारे अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर ये आगे पार्लियामेंट में अपना कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पाते, यानी कि इनका काम ये अच्छा नहीं कर रहे, इनके जो मेंबर्स जो बैठे हुए वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे, या फिर ये कोई बिल लाना चाहते हैं उसमें मेजोरिटी नहीं ले पाते, कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पा रहे, मेजोरिटी नहीं ले पा रहे हैं, तो अगर जैसे कि लोकसभा 5 साल के लिए बनी हुई होती है, तो
इन दैट केस जो है आपकी जो है 5 साल से पहले भी जो है वो लोकसभा को डिसोल्व कर सकते हैं। क्यों डिसोल्व करेंगे? क्योंकि वो पार्टी जो है वो अपना कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पा रही है, वो जो अपने पॉइंट्स हैं उनको प्रूव नहीं कर पा रही है, मेजॉरिटी नहीं दिखा पा रही है। तो इन दैट केस जो है लोकसभा जो है 5 ईयर से पहले, 5 साल से पहले जो है डिसोल्व हो जाएगी। और ये डिसोल्व कौन करेगा? ये हमारे जो है देश के जो प्रेसिडेंट हैं उनको राइट दिया गया है। डिसोल्व द लोकसभा हैव अथॉरिटी विद प्रेसिडेंट। ये पूरे चैप्टर्स हैं लोकसभा राज्यसभा। यस मैम। मैम डिसॉल्व क्या होता है? वही तो बता रही हूँ बेटा, या आप चीजों को समझो। डिसोल्व मीन्स घुलना, इंग्लिश में अगर बात करो यहाँ पर, लेकिन हिंदी इंग्लिश नहीं चल रही है यहाँ पर, आपको पार्लियामेंट के वे में समझना होगा। समझ रहे हो? हिंदी इंग्लिश का यहाँ पर खेल मत रखना मयंक। यहाँ आपको टर्म्स को, ये टर्म्स यूज करी जाती हैं पार्लियामेंट में, विच मीन्स जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारी क्या है क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि क्या लोकसभा हमारी 5 साल से पहले डिसोल्व हो सकती है? यस, आंसर इज यस, इट कैन बी डिसोल्व विद इन 5 ईयर। 5 साल से पहले जो है क्या होगा, 6 महीने बाद जो है जैसे डिसोल्व हो गई लोकसभा, विद इन 6 मंथ जो है दोबारा से इलेक्शन होंगे, दूसरी पार्टी आ जाएगी देश में। क्लियर है? कहने का मतलब अगर लोकसभा जो आई है 5 साल चुन के आई है, लेकिन 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद अगर वो अपना पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पाते, अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, अगर वो कोई भी बिल लेके आ रहे हैं वो देश के लिए सही नहीं है, वो मना तो हो जाएगा, लेकिन अगर वो कुछ भी ऐसी चीज कर रहे हैं जिसमें वो अपना कॉन्फिडेंस, उनकी पार्टी नहीं दिखा रही, रूलिंग गवर्नमेंट अपना कॉन्फिडेंस नहीं शो कर पा रही, मेजोरिटी नहीं शो कर पा रही, उनको हटा दिया जाएगा। यहाँ पर डिसोल्व का मतलब ये है, वो हटा दिया जाएगा, फिर दोबारा से री इलेक्शन होंगे लोकसभा के और फिर कोई और दूसरी पार्टी आ जाएगी। यहाँ पर ये है मतलब डिसोल्व का। नेक्स्ट इज इलेक्शंस। आफ्टर द इलेक्शंस, in the first session, president came to meet them or he has the authority to initiate the session. Initiate means start करना, मैं अभी बता चुकी हूँ। अब कोई भी जो है पार्टी जो है बन के आई है, उसका जो फर्स्ट सेशन चलेगा आफ्टर इलेक्शन, जैसे वो जीत के आई है उनका पहला सेशन है पार्लियामेंट में, तो जो प्रेसिडेंट है हमारे देश के उनको मिलने जाएंगे और उस सेशन के साथ में स्टार्टिंग भी करेंगे, दोनों चीजें। नेक्स्ट आ जाता है ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग बुलाता कौन है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्रेसिडेंट, विच मीन समन। पॉलिटी की टर्म में क्या होगा, समन। क्वेश्चन आएगा हु समन ज्वाइंट सिटिंग, आंसर विल बी प्रेसिडेंट। लेकिन ज्वाइंट सिटिंग के जो चेयरमैन कौन होते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, कि जो ज्वाइंट सिटिंग जो है जिसमें कि हमारी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही मिलके जो है डिसीजन लेते हैं, इसका हेड कौन होगा, ज्वाइंट चेयरमैन कौन होगा, दैट इज कॉल्ड योर लोकसभा का जो स्पीकर है। आपने न्यूज में देखा होगा कि जब भी पार्लियामेंट में चीजें चलती हैं तो सामने एक चेयर लगी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड स्पीकर। सारे लोग जो है जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो सारे के सारे बैठे होते हैं और सामने जो है आपकी चेयर लगती है, एक चेयर पे एक पर्सन बैठा होता है, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, दैट इज कॉल्ड स्पीकर। तो उसको लोकसभा का स्पीकर जो है आपका जो है चेयरमैन करते हैं उस ज्वाइंट सिटिंग को। यस कृष्ण, यस, हाँ जी। मैम स्पीकर का क्या रोल होता है? स्पीकर का रोल ये होता है कि जब भी उस पार्लियामेंट, हाँ जी सुन लीजिए बेटा, वही बता रही हूँ।
स्पीकर का रोल ये होता है कि जैसे भी आपके पार्लियामेंट में, जैसे कि एक क्लास है, सारे बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे कि आप सारे लोग बैठे हुए हो, तो मैं टीचर का काम, यानी कि मैं आपको जो देख रही हूँ कि आप जो काम सही कर रहे हो कि नहीं। यही पार्लियामेंट में जब लोकसभा में आपका स्पीकर बैठता है, उसके सामने सारे एमपीज होते हैं, और ये जो होता है एक चेयर लगा के एक स्पीकर बैठा होता है कि जो ये डिस्कशंस चल रही हैं भैया, लड़ाइयाँ ना करने लग जाएं। उसका काम होता है कि जो भी डिस्कशन चल रही है पार्लियामेंट में किसी भी बिल को लेके, वो एक स्मूथली चले। तो ये दोनों ही पार्टी, ओपोजिशन भी होती है पार्लियामेंट में, एक होती है रूलिंग जो हमारे मोदी जी, ओपोजिशन में हमारी आ गई कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आ गई, या और भी बाकी के नेता भी आ गए, जिनकी ज्यादा होती है आफ्टर रूलिंग के बाद, जिनकी ज्यादा वोट्स होती है, दैट इज योर ओपोजिशन। क्लियर? इनको जो देखने का काम कौन करता है, वो स्पीकर, कि ये डिस्कशंस सही तरीके से करें, लड़ाई झगड़ा ना करने लग जाए, तो इनको टाइम दिया जाता है, इनको ब्रेक दिया जाता है। जो ब्रेक भी दी जाती है ना, वो भी स्पीकर के द्वारा दी जाती है। क्लियर? जैसे एक टीचर का काम होता है क्लास में, वैसे काम स्पीकर का होता है। राज्यसभा, अब प्रेसिडेंट का और क्या पावर्स है, 12 जो है मेंबर्स जो है राज्यसभा के, नॉमिनेट इनके द्वारा करे जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा, क्लास कैटेगरी के अंदर। ये छोड़ दो, इस चीज को भी नहीं समझना है, ये जब चैप्टर करवाऊंगी तब समझना। लोकसभा में जो है 2 मेंबर जो है उनकी नॉमिनेशन भी आपके प्रेसिडेंट द्वारा करी जाती है। वो 2 मेंबर्स होते हैं एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस मीन्स जिसके पेरेंट्स, मदर ब्रिटिशर हो और फादर इंडियन हो, या फिर वाइस वर्सा, मदर इंडियन हो, फादर ब्रिटिशर हो, दैट इज कॉल्ड एंग्लो इंडियंस। नेक्स्ट पावर इज बिल इनटू एक्ट। इफ बिल पासेस फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, अब मैंने बिल का आपको ऑलरेडी बताया था कि बिल हमारा एक्ट में तब बदलेगा अगर हमारे जो प्रेसिडेंट है साइन कर देते हैं उसको। इफ प्रेसिडेंट साइन दिस देन दिस बिल विल बिकम एन एक्ट। वो बिल जो है आपका एक्ट में चेंज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस मीन्स अध्यादेश। ये हमारा कब इशू करते हैं, इन केस ऑफ जब हमारे पार्लियामेंट के सेशंस जो हैं कंडक्ट नहीं हो रहे होते। अभी मैंने बताया था बजट, मॉनसून और विंटर, ये सेशन चलता है पार्लियामेंट के, ये 3 सेशंस चलते हैं साल में। इनके बीच जो है ना, इनको हॉलीडेज मिलती हैं। क्लियर? उस हॉलीडेज में अगर देश के लिए कुछ इमरजेंसी आ गई, कुछ लॉ लेके आना पड़े, तो प्रेसिडेंट को राइट है कि वो जो है बिल जो है लेके आ सकता है। और ऑर्डिनेंस पावर हमारे कौन से आर्टिकल के अंदर दी हुई है, दैट इज आर्टिकल 123। When parliament is not in session, then president can issue ordinance। जो प्रेसिडेंट है वो लॉ लेके आ सकता है। क्लियर? उस केस में ये नहीं होगा कि पहले भैया पार्लियामेंट खुलवाई जाए, मेंबर्स बुलाए जाएं, बिल नहीं, इमरजेंसी, यानी कि जब हॉलीडेज पे है, पार्लियामेंट आपकी कंडक्ट नहीं हो रही है, उस टाइम पे जो है एग्जीक्यूटिव पावर जो है आपके प्रेसिडेंट के पास आ जाती है। एग्जीक्यूटिव मीन्स एक्शंस, इम्प्लीमेंटेशन। प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट जो है उस लॉ को 6 मंथ्स तक लागू कर सकता है। कैन एग्जीक्यूट लॉ फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने तक। इफ इन केस लोकसभा एंड राज्यसभा, अब 6 महीने निकल गए और जो है पार्लियामेंट है आपके सेशन में आ गई, यानी कि पार्लियामेंट मतलब उस ऑफ पर नहीं है, चल रहे हैं। पार्लियामेंट के 6 महीने की छुट्टी नहीं होती, कहीं ये मत समझ लेना। क्लियर? वो मैं बताऊंगी बजट, मॉनसून और विंटर सेशन जब करवाऊंगी, तो उसमें बताऊंगी कि कौन कौन सा टाइम पीरियड इनका हॉलीडेज का होता है। अगर ये जो एकदम से जो प्रेसिडेंट लॉ लेके आए हैं, लोकसभा और राज्यसभा को अच्छा लगा कि नहीं, जो हमारे देश के राष्ट्रपति लेके आ रहे हैं, इससे हमारे देश का भला है, हमारा भला है, तो वो क्या करेंगे, तब जो है वो बिल फिर आपका पार्लियामेंट में आएगा। विद इन 6 वीक्स जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से फिर वो पास हो जाना चाहिए वो बिल। अगर ये जो इमरजेंसी में जो उन्होंने लॉ एग्जीक्यूट करा है और लोकसभा और राज्यसभा को पसंद आ जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा को विद इन 6 वीक्स
6 हफ्तों के अंदर जो है उस बिल को पास करना पड़ेगा, फिर वो फॉरएवर जो है आपका लॉ जो है लागू हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।